तो बेटियों के लिए देखें आज हम लोग उनकी बेटी बहन ही है ना, तो देख लें स्थिति की क्या स्थिति में लाके छोड़े हैं, क्यों बहाली कराए हमारा क्यों छुड़वाए वहाँ। अब हमको मालूम होता कि 4-5 महीना के लिए रख रहे हैं तो फिर अपना पढ़ाई लिखाई बर्बाद करके तो हम वहाँ नहीं जाते ना। अब ऐसा सिचुएशन हुआ कि सर वो गेस्ट टीचर के चक्कर में मेरा ये बीपीएससी टीचर छूट गया जो हम पढ़ाई नहीं कर पाए। तेजस्वी भैया और नीतीश बाबू के हम लोग जो है सो बात पे यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस के लिए आए। अब हम लोगों के पास प्राइवेट सर्विस भी छूट गई है और एक एक करके जो है हम लोगों को जो है निकाला जा रहा है आज के। बट फिर भी अब निकाला जा रहा है, हम लोगों का समय बर्बाद किया। हम लोग अच्छे जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में थे और वहाँ से छुड़ा के हम लोगों को यहाँ लाया गया और एजेंसी को इसमें शामिल किया गया, वो भी हम लोग एक्सेप्ट किए, वो भी पैसा लिया और अभी तक 1 रुपया ये गवर्नमेंट नहीं दी। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को किस गलती की सज़ा जो है इतने लोगों को मिल रही है। ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये हमारी हृदय की भाषा है। मेरे सब्जेक्ट का टीचर आ गए तो फिर ऑटोमेटिक हमको बाहर कर दे रहे हैं। वो बोलने की अब आपका ज़रूरत नहीं रहा। मतलब जब लोगों को मिला क्या तो समाज में सिर्फ मजाक का पात्र बन के रह गए हैं और घर में जो है अपमान का पात्र बन के रह गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के जस्ट सामने ये जो हुजूम देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि अतिथि शिक्षक है। इन लोग का ज्वाइनिंग होता है, ये लोग विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में जो है महज 4 महीना पढ़ाने के बाद इन लोग को अब निकाला जा रहा है। हम एक करके बात करेंगे क्या मसला है आप लोगों का। एक्चुअली जुलाई 2023 में जो है बिहार सरकार निकाली थी वैकेंसी के लिए कि अतिथि शिक्षक की बहाली होगी। हम लोगों ने बिहार सरकार के आवेदन के अनुरूप जो है आवेदन किया और सितंबर 2023 में जो है सारे अतिथि शिक्षकों को जो है बहाल किया गया। समस्या ये है कि सारे अतिथि शिक्षक ऑलरेडी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, कोई प्राइवेट कॉलेजेस में जो है काम कर रहे थे, वहाँ से वो छोड़कर सिर्फ मतलब आप लोग इससे पहले कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे थे यानी पढ़ा रहे थे। जी हाँ, जो सैलरी अभी सरकार दी भी नहीं है, जो देने वाली है उसके डबल सैलरी में जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल 6 साल 7 साल से काम कर रहे थे। वो छोड़ के अपने स्टेट में तेजस्वी भैया और नीतीश बाबू के हम लोग जो है सो बात पे यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस के लिए आए। अब हम लोगों के पास प्राइवेट सर्विस भी छूट गई है और एक एक करके जो है हम लोगों को जो है निकाला जा रहा है। आज की स्थिति में न हम प्राइवेट में हैं न हम गवर्नमेंट में हैं और हम लोगों को मिला क्या तो समाज में सिर्फ मजाक का पात्र बन के रह गए हैं और घर में जो है अपमान का पात्र बन के रह गए हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को किस गलती की सज़ा जो है इतने लोगों को मिल रही है। ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये हमारी हृदय की भाषा है। चलिए, इससे पहले आप प्राइवेट टीचर हुआ करते थे, उसके बाद सरकारी में आपका जॉब लगी अतिथि शिक्षक के रूप में, उसके बाद अब निकाला जा रहा है। क्या एक्चुअली सर इससे पहले तो हम तैयारी ही करते थे जॉब का और उधर में मेरा हुआ तो हम लोग तो डीओ ऑफिस में फॉर्म अपना दिए थे वैशाली में। तो सिलेक्शन हुआ वहाँ मेरा महुआ ब्लॉक में मेरा स्कूल भी मिल गया। अभी वहाँ पढ़ा भी रहे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे बीपीएससी वाले लोग आ रहे हैं वैसे वैसे जिस सब्जेक्ट, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है सर, मेरे सब्जेक्ट का टीचर आ गए तो फिर ऑटोमेटिक हमको बाहर कर दे रहे हैं। वो बोलने की अब आपका ज़रूरत नहीं रहा। मतलब जब ज़रूरत था उसे हम बुला के रख लिए। जबकि हम तो फॉर्म दिए थे, वो मेरिट बना बुलाए गए तब हम गए। मतलब हमको मालूम होता कि 4-5 महीना के लिए रख रहे हैं तो फिर अपना पढ़ाई लिखाई बर्बाद करके तो हम वहाँ नहीं जाते ना। अब ऐसा सिचुएशन हुआ कि सर वो गेस्ट टीचर के चक्कर में मेरा ये बीपीएससी टीचर छूट गया जो हम पढ़ाई नहीं कर पाए। मतलब आप बीपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। ठीक है, गेस्ट टीचर में आपका बहाली हो गया निकाला जा रहा है। हम लोग ड्यूटी करने लगे। लेकिन वही है, जैसे जैसे टीचर आ रहे हैं हम लोग को बाहर का रास्ता। ऐसे हम अभी हैं सर, हमको हटाया नहीं गया है, लेकिन फ्यूचर के लिए डर लग रहा है। फ्यूचर के लिए डर लग रहा है सर। बहुत लोग को पिछला बीपीएससी टीआरई 1 में लगभग 700-800 लोगों को हटा दिया गया। ऐसे वो लोग थे जिनके सब्जेक्ट का टीचर उनके स्कूल में आ गए थे, योगदान दे दिए थे। तो वो लोग तेजस्वी यादव जी के कार्यालय पे आए हैं, ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री है, क्या आशा लगा के आए हैं? उम्मीद लेके ही आए हैं सर और सबके लिए कर रहे हैं तो शायद हम लोग का भी बात सुनेंगे। यही उम्मीद से आए हैं। तेजस्वी जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे चलिए कुछ महिलाएं भी है, बात करेंगे। अतिथि शिक्षक हैं जी सर, आप लोग को अब निकाला जा रहा है। हाँ सर, हम लोगों को निकाला जा रहा है और हम लोगों की बहाली हुई थी। फॉर्म निकाल के हम लोगों को जुलाई में फॉर्म निकाला था, सितंबर में हम लोगों की बहाली हुई। पैसा तो कुछ नहीं दी गवर्नमेंट, बट फिर भी अब निकाला जा रहा है। हम लोगों का समय बर्बाद किया। हम लोग अच्छे जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में थे और वहाँ से छुड़ा के हम लोगों को यहाँ लाया गया और एजेंसी को इसमें शामिल किया गया, वो भी हम लोग एक्सेप्ट किए, वो भी पैसा लिया और अभी तक 1 रुपया ये गवर्नमेंट नहीं दी। और बात कर रहा है कि लड़की पढ़ाओ और बढ़ाओ,
और यही सब कर रहा और किया कुछ नहीं। 1 रुपया भी नहीं। आज भी हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और कुछ नहीं मिला हम लोगों को। नीतीश कुमार तो कहते हैं ना महिलाओं के लिए हमने ये किया, तो बेटियों के लिए। देखें आज हम लोग उनकी बेटी बहन ही है ना, तो देख लें स्थिति की क्या स्थिति में लाके छोड़े हैं। क्यों बहाली कराए हमारा क्यों छुड़वाए वहाँ, अब वो दें, या फिर जो हम लोगों ने काम किया है वो भी 1 रुपया नहीं दिए, एजेंसी को इंक्लूड कर लिए। आप लोग 4 महीना अतिथि शिक्षक के रूप में काम किए, उसका पैसा नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दिए, एजेंसी को इंक्लूड किए, वो 24,000 रुपया रख रहा है। उसके बाद 18,000 उसके TADA क्या काट रहा है, फॉर्म फिलअप करवाया। इसमें के पाठक सर और बोला कि सारे लोग हैं, और ये नीतीश कुमार जी भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग कहते हैं कि लड़की लोग इतनी आई है, कहाँ आई है। हम लोग तो हर चीज़ BPSC में भी से भी 2 नंबर 4 नंबर से छांट दिया गया। हम लोग तो कहीं के नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी थे और इधर चले आए हैं। तो हम लोगों की स्थिति यही तो कहते हैं, सब लोग कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और यही तो स्थिति है कि जो कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बस बोलने को रह गया है। हम लोगों को शिक्षित करके आज अशिक्षित के रूप में रोड पे लाकर खड़ा किया जा रहा है। हमारी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि आज हम अपने घर के भी नहीं रहे, आज आके हम लोग रोड पे एकजुट होकर खड़े हुए हैं अतिथि शिक्षक के रूप में। जैसे जैसे BPSC वाले आते जा रहे हैं वैसे वैसे अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। तो हमारा निवेदन बस यही है कि हमें मानदेय किया जाए, और परमानेंट अगर नहीं भी करते तो कम से कम 60 इयर्स के लिए करके हम लोगों को एक फिक्स वेतन पे वेतनमान किया जाए। हमारी मांग बस यही है। इसके अलावा इससे पहले आप कहीं सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ा? हाँ, इससे पहले हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे थे, अच्छे अच्छे स्कूल के सारे टीचर्स थे, और हमारा मेरिट बना। मेरिट के थ्रू हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। 4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं और हमें अभी तक पैसे के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिला है। फिर भी हम लोग अपने कोशिशों से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हमारी बात को आगे ले जाए। मीडिया के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म बने, आप लोग हमारी बातों को आगे बढ़ाएं। चलिए, ये लोग 4 महीना जो है विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाए, अतिथि शिक्षक के रूप में इन लोगों की बहाली हुई थी। जिस तरह से BPSC के शिक्षक जो है विद्यालय में आ रहे हैं, तो इन लोगों को जो है अब निकाला जा रहा है। ये लोग राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के कार्यालय में पहुंचे हैं अंदर मुलाकात करने के लिए, लेकिन अभी तक जो बातें चल के आ रही है कि इन लोगों का कहना है कि हमारी जो है बात सुने सरकार, और हम लोग को भी कहीं ना कहीं हमको भी इस शिक्षक के रूप में यानी बिहार में शिक्षक के रूप में रखे। फिलहाल आप सच टॉक देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।